उसी समय तृणावर्त ऐसा राक्षस था कि इतने बिजोड़ तूफान उत्पन्न कर दिया, बवंडर बन करके, बवंडर बन कर इतनी गोकुल में धूल उठा लिया, इतने धूल उठा लिया कि पूरा एक गोकुल धूल से ढक गया। और उसी गोकुल में नंद बाबा के घर में बैठे भगवान श्री कृष्ण को बवंडर बन करके तृणावर्त राक्षस ने इनको उठा लिया और ले गया ऊपर आकाश में। अब इतना धूल उड़ा गोकुल के अंदर कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना असंभव हो। अब किसी को कोई पहचान नहीं रहा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। इतनी धूल उड़ रही है, आंखों में धूल जमा हो, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी स्थिति हो गई गोकुल वासियों की। नंद बाबा कहीं और जसोदा मैया कहीं और पड़ी हैं, ग्वाल बाल और बहुत सारे यादव कहीं और पड़े। किसी को अपने शरीर का शुद्ध बोध नहीं रहा। उस समय भगवान बवंडर बने तृणावर्त, जब आकाश मार्ग में जब उड़ा लेकर भगवान को, उसी से तृणावर्त का जब वध करते हैं तो आकाश से वैसे गिरा जैसे चट्टान गिर रहा, पर्वत का टुकड़ा गिर रहा। जब तृणावर्त का वध हो गया, उस समय भूमि पर गिरते ही राक्षस के रूप में परिणित हो गया। भूमि पर गिरते ही राक्षस के रूप में। कुछ समय बाद ये धूल, कुछ समय बाद ये धूल जब शांत हुआ, उस समय जब सब लोग सचेत हुए तो भगवान श्री कृष्ण को अपने लल्ला को खोजने के लिए जसोदा मैया, नंद बाबा और आदि सभी लोग वृंदावन गोकुलवासी सब लोग दौड़ने लगे, मेरा लल्ला कहाँ, लल्ला कहाँ। उस समय भगवान कुछ दूरी पर वहां बैठे हैं, खेल रहे हैं। नंद बाबा, जसोदा मैया, ग्वाल वाले आदि कृष्ण को पा करके इनको ऐसा लगा कि हमारा खोया हुआ प्राण हमारे पास है, खोया हुआ प्राण मुझे मिला। सब लोग आनंद से भर गए, सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज जो है हमारे इस नंद बाबा सब लोग की आज श्री कृष्ण की रक्षा हो गई, हम लोगों का स्वामी, हम लोगों का प्रभु, आपने जीवन बचा लिया, आज हम सब लोग धन्य हैं। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु आपकी कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन बच गया, है कि नहीं। इस प्रकार से भगवान की ये सब लीलाएं होती, नहीं तो छोटा सा बच्चा इतना चमत्कार वाला कैसे। बहुत बच्चे धरती पर जन्म लिए, एक से एक बच्चे धरती पर जन्म लिए, लेकिन कहीं ऐसा चमत्कार देखा गया। जो चमत्कार श्री कृष्ण के जीवन में आते हैं, भगवान के चरित्र में आते हैं, ऐसा चमत्कार कहीं सुनने को मिला जिसका जन्म हो हाथ की लगी हुई हथकड़ी बेड़ी टूट गई, जिसका जन्म हो पहरेदार सो जाए, जिसका जन्म हो, जिस बालक का जन्म हो और जेल की द्वारियां फाट के खुल जाए, जिसका जन्म हो, जिस बालक का मूसलाधार पानी बरसने लगे, वृष्टि होने लगे, ऐसा कहीं सुनने को मिलता है। वो बालक
जब मथुरा से गोकुल में आ गए भगवान श्री कृष्ण, यशोदा मैया के पलंग पर सुलाने के बाद जब मां जगदम्बा को लेकर वसुदेव जी कन्या के रूप में परिणित योग माया जगदम्बा को लेकर भगवान श्री कृष्ण को सुलाकर वसुदेव जी जब पुनः आ गए मथुरा में, ज्यों का त्यों जेल के दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, पहरेदार जग गए। इतना बड़ा चमत्कार किसी बालक के जीवन में पृथ्वी पर सुनने को मिलता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये कौन है, क्या है, इनको तो कोई जोगी ही जानने वाला है। इसलिए भगवान कृष्ण जब गीता ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं अर्जुन से, उस समय अर्जुन से प्रभु ने बताया बात, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मति मामेति। सो अर्जुन प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। यो माने जो मानो, जो मनुष्य मुझे तत्व से जानता है, अर्थात मेरे जन्म भी दिव्य होते हैं और मेरे कर्म भी दिव्य होते हैं। मेरे जन्म भी दिव्य होते हैं और मेरे कर्म भी दिव्य होते हैं। जो मनुष्य इसको तत्व से जानते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। जो मनुष्य इसको तत्व से जानते हैं, वे क्षणभंगुर जीवन को त्याग कर जन्म और मृत्यु से निकलकर मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जहां से लौटना नहीं होता। आज श्री कृष्ण को लोग पृथ्वी पर क्या मानते हैं? कितने लोग क्या मानते हैं? कितने लोग ये समझते हैं कि ये नंद बाबा के लड़के हैं, उनके भी पास 2 हाथ है 2 पैर है, हमारे पास भी 2 हाथ 2 पैर। वसुदेव जी के भी लड़के माने गए, देवकी के लड़के माने। उन्होंने क्या किया? सखियों के साथ वृंदावन में रास रचाए, माखन चोरी किए। वो भी मनुष्य ठहरे, मैं भी मनुष्य ठहरा, उनमें हम में क्या अंतर है? लोग ऐसा कहते हैं। भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो मेरे रहस्य को नहीं जानता, मुझ में दोष देख लेता है, मेरी लीलाओं पर शंका करता है, भगवान जानते हैं उसको क्या बोले कि वे मुझे प्राप्त नहीं। वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो असत्यवादी है, मिथ्यावादी है। उसका देखना, उसका चलना, उसका बोलना, उसका सोना, उसका जागना, उसकी दिनचर्या मिथ्या है। ऐसा व्यक्ति मुझे न प्राप्त होकर के जन्म और मृत्यु के इस कूप में, अंधकूप में गिर जाता है और नाना प्रकार की यातनाएं, नाना प्रकार के दुखों को सहता रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा भाव किसके अंदर होता है? ऐसा भाव भगवान पहले ही बता चुके कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो मोहिनी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उसी प्राणी के अंदर ऐसा भाव रहता है।
भगवान में शंकाएं, भगवान में दोषारोपण, भगवान की निंदा, भगवान पर संशय। अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुं माश्रिता। अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुं माश्रिता। परं भावजानन्तो मम भूत महेश्वरम। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ मनुष्य, संपूर्ण भूतों के स्वामी एकमात्र मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। मनुष्य का रूप लेकर के जन कल्याण करने के लिए, मनुष्य के रूप में प्रकट जन कल्याण के लिए विचरण करते हुए मुझ परमेश्वर परमात्मा को भी ये मूढ़ लोग साधारण मानव मानते हैं पार्थ, क्योंकि हमारे रहस्य को वे नहीं जान पाते। इसीलिए वे इस नरक में गिर जाते हैं, जन्म मृत्यु के इस संसार में। मोह आशा मोह कर्मणो मोह ज्ञान विचेतस। राक्षसीं आसुरीं चैव प्राकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोह आशा, जो ऐसा कहते हैं कृष्ण मानव है, छलिया, माखन चोर, साधारण मनुष्य जो ऐसा कहते हैं, उनका ऐसा कहना व्यर्थ है। मोह आशा, और ऐसा कहने वाला व्यक्ति संसार में कोई आशा लगाता है। स्त्री का आशा, पुत्र का आशा, बंधु बांधवों की आशा, भूमि की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, स्वर्ग की आशा, संसार की वस्तुओं की आशा, आदि आदि जो आशाएं करता है, मेरा तिरस्कार करता, मेरी निंदा करता, मुझमें दोष देखता है, उसकी आशा व्यर्थ है। मोह आशा, उसकी आशा व्यर्थ। मोह कर्मणो, वो जो करता है, खेती करता, व्यापार करता, कृषि करता, गोपालन करता, आदि आदि कुछ भी कर्म करता है, सीताराम, उसका सारा कर्म व्यर्थ है। कौन? किस मानव का? जो मुझ परमात्मा में भी दोष देखता है, मुझ सच्चिदानंद में, मुझ सबके स्वामी, मुझ सबकी स्वामी ईश्वर में भी जो दोष देखता है। मोह आशा मोह कर्म, मोह ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, रासायन विज्ञान का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, इतिहास, पुराण आदि आदि शास्त्रों का ज्ञान, समझ रहे? जितना भी ज्ञान अर्जित करता है, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। किसका? जो मुझमें दोष दिखता है। संसार का या वेदों का या जो कुछ ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन मुझमें जब दोष देखता है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ। मोह आशा मोह कर्मणो मोह ज्ञान बीचे। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, वेदों का ज्ञान, लेकिन भगवान में दोष देखा,
ये वनवासी है, घर से निकाला गया है, स्त्री के वियोग में वन वन भटक रहा है कि नहीं? शक्तिहीन है। आदि आदि नाना प्रकार का अपशब्द रावण कहता था राम को। वेद का मर्मज्ञ था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी ब्रह्म को नहीं समझ पाया। ब्रह्म में दोष देख लिया, ब्रह्म का निंदा किया, ब्रह्म की मर्यादा का निंदा, ब्रह्म के बनाए हुए पद चिन्हों का, लकीर का खंडन कर दिया। परिणाम में हुआ क्या? परिणाम में क्या हुआ? रावण और रावण के वंश का सर्वनाश। रावण और रावण के वंश का सर्वनाश। वही बात आज भगवान बताते हैं कि तुम भी अगर ऐसा मुझे देखेगा तो तेरा भी ये ज्ञान, तेरा भी ये कर्म, तेरा भी ये आशा रावण के जैसा, रावण की समान मिथ्या हो जाए। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मोहे आशा, जो मुझ में दोष देखे, मुझ परमात्मा में शंका करे, ज्ञान से भरा हुआ प्राणी भी चाहे कितना हो ज्ञान अपने जीवन में रखे, उसका ज्ञान, उसकी आशाएं और उसका सारे पुरुषार्थ कर्म करते। क्यों सीताराम? क्यों? राक्षसीम आसुरीम चैव प्राकृतिम मोहिनीम आश्रिता। क्योंकि वो जीव, वो प्राणी राक्षसी प्रकृति से, अर्थात उसके हृदय में किसी प्राणी के प्रति दया नहीं, हृदय में द्वेष और जलन का भाव है। वो राक्षसी प्रवृत्ति से गिरा हुआ है, आसुरी प्रवृत्ति से। उसके अंदर काम है, लोभ है, ममता, आसक्ति, क्रोध है, वासनाएं हैं, स्पृहाएं हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव प्राकृतिम मोहिनी प्रकृति। ये मोहिनी प्रकृति का मतलब धन से मोहित हो गया, इस पृथ्वी से, जमीन से मोहित हो गया, अपने पद से मोहित हो गया है, अपने प्रतिष्ठा से मोहित हो गया है, अपने शरीर से मोहित है, मैं बड़ा सुंदर हूं, अपने कीर्ति से मोहित हो गया, अपने स्त्री में मोहित हो गया, संसार की नारियों में आसक्त हो। इस प्रकार हमारी मोहिनी प्रकृति के ही वे आश्रित हो गया, जो केवल माया से प्रेम कर रहे हैं। हमारी माया से ठगा हुआ जीव, हमारे माया से आकर्षित जीव, हे धनंजय, मुझ परमात्मा को नहीं जान पाते। और ऐसे मूढ़ात्माओं के सामने नाहम प्रकाश सर्वस्व, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो